बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत सी अलग तरीन जो बना रही हूँ मटन, जो है स्वीट मटन डिश है। तो इतनी मज़ेदार है, ये पठानों की ख़ास डिश है। बस पठान लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और खाने में इतनी मज़ेदार है और पकाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको पकाने में। तो जनाब आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले ले लिया है मटन, ले लिया है, इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं इस तरीके से। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे पीस करके जनाब इसको अच्छी तरह से जो है पहले वॉश कर लिया, फिर इसके पीस कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर नमक लगा देंगे और नमक जो है वो सारी बोटियों के ऊपर इस तरह से हाथ के साथ जो है आपने मिक्स करना है, ठीक है, ताकि एक एक जो पीस को ना नमक लग जाए। और इसके बाद 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद इसको फिर वॉश करेंगे दोबारा। और इसके अंदर जो हल्की फुल्की सी जो गोश्त की स्मेल होती है, वो हमारा नमक जो है वो काम करेगा उसको ख़त्म करने की। या आपके पास सिरका है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने जो है अब इसको जो है अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, पानी से धो लिया 2 से 3 दफ़ा। इधर मैंने एक कुकर ले लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाला है और इतना ये मटन डाल दिया है। पानी इसमें थोड़ा डालना है क्योंकि पानी हमने इसके अंदर सारा ड्राई करना है। और 2 चम्मच भर के गुड़ के डाल दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास घर में मौजूद गुड़ नहीं है तो आप अकेला चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही 1 चम्मच भर करके चीनी का मैंने ऐड कर दिया, यानी दोनों फ्लेवर इसके अंदर आएंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो मटन कढ़ाई है वो बन करके रेडी होगा। अच्छा जी, अब हमने इसको कुकर में रख दिया है, चूल्हे पे रख दिया है। तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट बनाएंगे, जब तक ये हमारा मटन तैयार हो रहा है उस वक्त तक हम दही तैयार करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 1 प्याली दही की ले लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर, डाल दिया अच्छे से कलर के लिए, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे नमक, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, चुटकी के बराबर, क्योंकि ये हमने स्वीट मटन कढ़ाई बनानी है। तो इसमें ये मसाले जो है बहुत कम डालने हैं और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से हल कर लेना है दही के अंदर इस तरीके से। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं तो आप काली मिर्च और नमक का यूज़ ना करें तो फिर भी बेहतर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसका टेस्ट देना था। तो इधर मटन हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया और अच्छी तरह से गल गया है। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया, ये मैंने थोड़ा सा खुद ही रखा है, इसको मैं निकाल लूँगी, ये हमारे बाद में काम आएगा। तो अगर आपको नहीं चाहिए पानी तो आप फुल ड्राई भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर ऑयल डाल के गर्म कर दिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा रखा है इसके अंदर, और साथ ही काली मिर्च है 6 से 7, और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। इसकी खुशबू और फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही मज़े का आता है। इसको हल्का सा रोस्ट करना है। इसके अंदर ना ही हमने प्याज डालना है, ना ही हमने टमाटर डालना है, ना ही लहसुन अदरक, और फिर भी हमारी कढ़ाई इतनी मज़े की बनेगी कि खाने वाले हैरान हो जाएंगे खा के। अच्छा, जो मटन हमने बॉयल करके रखा था गुड़ और चीनी के अंदर, वो इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैंने इस तरह भी एक जो पीस खा के देखा, बहुत ही मज़ेदार लगा है खाने में। तो जनाब इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमने इसके अंदर रोस्ट करना है, यानी कि भुनाई करनी है इसकी। इसको 3 से 4 मिनट इस तरह से भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए और इसके अंदर मज़ीद कोई कमी ना रह जाए इसके जो मटन की जो स्मेल होती है या उसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो दही का बैटर हमने तैयार किया था वो फ्लेम आहिस्ता कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दही को ऐड करना है। तो वरना वैसे फुटियाँ बन जाती हैं इसके अंदर अगर चूल्हा तेज़ हो तो। इसी स्टेज पे चूल्हा आहिस्ता कर दिया था और दही का बैटर डाल दिया है। और जनाब अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है 2 सब्ज़ी मिर्चें डाल दी हैं अच्छे से फ्लेवर के लिए, और ढक्कन लगा के इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। अच्छा, ये 3 से 4 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो दही जो है वो ड्राई हो गया है। अभी इसके अंदर पानी भी है, थोड़ा सा दही भी है, दही ने अपना पानी छोड़ा है। तो फिर इसको दोबारा ड्राई करेंगे तो सारी जो पानी है इसका वो काफ़ी ड्राई हो गया है, बस हल्का फुल्का सा रह गया, लेकिन इतना हमें चाहिए इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे इसकी ख़ास जो चीज़ है, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं,
ये किशमिश है और साथ ही बादाम है और साथ ही छोटी इलायची है। ये इसके अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर ये हमारी जो डिश है अधूरी है। ठीक है, अच्छा जी, इलायचियों को खोल कर मैंने इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया है, तो इसकी खुशबू आती है। कोई इसमें देख लें आप ज़्यादा मसाले नहीं ऐड हुए, लेकिन जब आप खाएंगे तो फिर क्या ही बात है, आपको खुद पता चलेगा, खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की डिश है। जो पानी थोड़ा सा बचा था वो जो मटन का बॉयल करते वक्त, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो मज़ीद इसको सिर्फ 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट पकाना है हमने, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब 2 मिनट हो गए हैं, सालन हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर जो है एंड पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, एक चुटकी बराबर। तो इसी के साथ ही हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। इसको डिश में डालें और खाएं और एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।